आज़ादी की 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को जीआईसी ग्राउंड के अयोध्या कैंपस से अयोध्या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सौजन्य से निकाली गई तिरंगा यात्रा को लखनऊ इंडियन के मंडलीय प्रमुख स्वर्ण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां से निकाली गई तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से चंदन कुमार मुख्य प्रबंधक व भीम सिंह व मनीष कुमार वर्मा उप प्रबंधक तथा रामू प्रियदर्शी पूर्व विधायक, शक्ति सिंह, रतन सिंह, विंध्याचल यादव, राजशेखर सिंह, संतोष सिंह, लवकुश यादव, राजेश सिंह, अमर बहादुर, अमर कुमार, तिलक राम वर्मा, दिनेश सिंह, संजय कुमार आदि वितरक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर एनडीके के मंडलीय प्रमुख स्वर्ण सिंह ने बोलते हुए कहा कि देश की आज़ादी को हर व्यक्ति अपने दिल में हमेशा प्रज्वलित रखे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और तिरंगे के सम्मान में अपने आप को न्यौछावर कर संप्रभुता कायम कर स्वच्छ भारत के अभियान में अपना सहयोग दे। वहीं जीआईसी मैदान के से निकाली गई रैली शहर के पुष्पराज चौराहे से सिविल लाइन्स, रिकाबगंज, कसाबबाड़ा होते हुए जीआईसी मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के समापन पर संगठन के संरक्षक रामू प्रियदर्शी ने सभी वितरकों को धन्यवाद किया। भैया, पेट्रोलियम मंत्रालय की तीनों कंपनियों भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के तत्वाधान में आज ये तिरंगा यात्रा की रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे मंडलीय प्रमुख लखनऊ ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। मेरा नाम राजशेखर सिंह, कृष्णा इंडियन गैस मुंबई। आज हम सब लोग जीआईसी के मैदान में अपने नेतृत्व, जो हमारे मंडलीय अधिकारी हैं, उप मंडलीय अधिकारी हैं और उनके सहायक बिक्री कर अधिकारी हैं, हमारे डीलर बंधु हैं, अध्यक्ष हैं, उनको साथ में ले करके, आदरणीय दिनेश भैया जी हैं, साथ में ले करके आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। जिस तरीके से हमारे आदरणीय साहब ने अपने मार्मिक बातों के द्वारा दो चार बातें, जैसे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा, तो ये त्यौहार शब्द ही बहुत व्यापक शब्द है। हम चाहे त्यौहार मनाते, कुछ त्यौहार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं, कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं, कुछ ऐतिहासिक त्यौहार होते हैं। तो इस तरीके से आज धार्मिक भावना से ओतप्रोत त्यौहार जो हम कई महीनों से इसमें सानिध्य हूँ और कार्य कर रहा हूँ, तो मन में विचार आया कि हम अपने इंडियन ऑयल, बीपीसी, एचपीसी के अपने बंधुओं के साथ अगर ये त्यौहार मनाएं तो बहुत ही अच्छा, सुखद और प्रेरणादायी होगा और हमें संदेश देगा। तो अगर हम देश के विषय में बहुत पहले की बात करते हैं तो बहुत ही समय लग जाएगा। हम इस शुभ अवसर पर ये अपना देश उत्तरोत्तर विकास करता रहे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। काम की बात है, ये आज का नहीं, ये हमेशा का प्रोग्राम होना चाहिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैज़ाबाद ज़िले के सभी वितरक दोस्तों का, जिसमें खुशी की बात यह है कि इंडियन के वितरक ही नहीं है, इसमें बीपीसी और एचपीसी सभी ने मिलकर इसको आयोजित किया है। और खुशी इस बात की है कि जो आज़ादी का अमृत का महोत्सव चल रहा है, अकम जो चल रहा है, उसमें हमारी शिरकत हो रही है और हमें पूरी भागीदारी, पूरी शिद्दत से हम यहाँ निभा रहे हैं। और इसके माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा और संदेश भी देना चाहूँगा अपने दोस्तों को, सभी को, कि बेशक 75 साल हमारे देश को हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन थोड़ी सी हमें मानसिकता में थोड़ी आज़ादी थोड़ा लानी पड़ेगी। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका एक सपना है और मेरे ख्याल से वो सपना जायज़ भी है और सभी के साथ होना चाहिए कि सफाई की तरफ उनका बहुत ध्यान है। तो इसके साथ साथ ये सफाई पे भी थोड़ा ध्यान दें, स्वच्छता पे ध्यान दें, ईमानदारी से काम करें, पारदर्शिता लाएं, अनुशासन हमारी लाइफ में होनी चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए।
और जो सबसे कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसकी जो एक कल्पना की हुई हम लोगों ने, और आने वाले टाइम में हमारा देश ऐसा बने। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत के महोत्सव को ये नहीं कि 75 साल हमारे हुए हैं तभी मनाया जाए, इसको पूरा दिन हर पल मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। स्वच्छता पे यदि ध्यान कोई देगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्वच्छता और अनुशासन पे ध्यान देगा तो हमारी बहुत सारी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो बाहर से जब भी कोई आदमी या बाहरले देश से कोई भी आदमी आता है और विदेशी कोई आता है तो सिर्फ एक वो यहाँ से कई बार क्या होता है, एक कुरूपता अपने दिमाग में लेके जाता है कि हमें किसी जगह पे गए गंदगी बहुत मिली, तो उस गंदगी को ध्यान में रखें। और ध्यान में रखें तो वहाँ सफाई जितना ज़्यादा करेंगे, सफाई अपने घर से शुरू होती है, और वही मतलब हमारी मानसिकता में जो आज़ादी आ जाएगी उसको संभालने की, वो बहुत बड़ी आज़ादी है। धन्यवाद।